हमें भी एंजेलिक रूप से ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे भूकंप और मानवीय आपदाएं आ रही हैं। 29 मार्च के बाद अगले 50 दिन बहुत मुश्किल वाला समय है। यह विश्व के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। प्रकृति भी संदेश दे रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। हमने अतीत में भी देखा है कि जब इन संकेतों को नज़रअंदाज किया जाता है तो परिणाम भयानक होते हैं। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आप सभी ने हमारे बहुत सारे एंजेलिक प्रेडिक्शन सुने होंगे, देखे होंगे अलग अलग पॉडकास्ट पर, जहाँ पर हम आपको फरिश्तों से मिले हुए कुछ संकेत के बारे में आने वाले समय की महत्वपूर्ण घटनाओं से अवगत कराते हैं। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी भविष्यवाणी की जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकती है। महाभूकंपों की एक श्रृंखला आने वाली है। ये जो 29 मार्च 2025 रात 8:51 पर शनि ग्रह कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इस परिवर्तन से एक दुर्लभ षटग्रही योग बनने जा रहा है। मीन राशि में पहले से ही मौजूद हैं सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और चंद्रमा के साथ शनि के जुड़ने से एक ही राशि में 6 ग्रह एक साथ एकत्रित होंगे। इस प्रकार से ग्रहों का ये संयोग कई दशकों के बाद बन रहा है। एक ही राशि में 5 से 6 ग्रहों का इकट्ठा होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो इस षटग्रही योग के प्रभाव से प्राकृतिक और मानवीय प्रकोप की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन रही हैं। हमें भी एंजेलिक रूप से ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे भूकंप और मानवीय आपदाएं आ रही हैं। 29 मार्च के बाद अगले 50 दिन बहुत मुश्किल वाला समय है। यह विश्व के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। प्रकृति भी संदेश दे रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। हमने अतीत में भी देखा है कि जब इन संकेतों को नज़रअंदाज किया जाता है तो परिणाम भयानक होते हैं। ये जो आने वाला समय है, 29 मार्च के बाद अप्रैल के महीने में पृथ्वी पर महाभूकंपों की लहर देखने को मिल सकती है। ये भूकंप सिर्फ साधारण झटके नहीं होंगे, बल्कि इनकी गिनती इतिहास के सबसे विनाशकारी भूकंपों में की जा सकती है। इनका प्रभाव न केवल जान माल की हानि पहुंचाएगा, बल्कि जलवायु परिवर्तन और समुद्री हलचल अर्थात सुनामी को भी ट्रिगर करेगा। किन देशों पर और शहरों पर एक खतरा मंडरा रहा है, जो हमें लगा हम वो आपको बता रहे हैं। एशिया में खतरे के संकेत, जिसमें विशेष रूप से भारत में दक्षिण और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में जबरदस्त हलचल हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में हल्की से मध्यम तीव्रता का भूकंप आने की संभावना हो सकती है। श्रीलंका के तटीय इलाकों में जोरदार भूकंप के संकेत हैं। चीन शंघाई में बड़ा झटका महसूस किया जा सकता है। ईरान में तेहरान में भी संवेदनशील जोन में ये एरिया आता है। उत्तर और दक्षिण कोरिया में भी संभावित भूकंप क्षेत्र हैं। अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में लॉस एंजलिस और अन्य राज्यों में बड़े भूकंप की संभावना बन रही है। यूरोप और अन्य महाद्वीपों में आइसलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड में भी हलचल होने की आशंका है। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कुछ देश भी भूकंप से प्रभावित हो सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार अधिकतर भूकंपों के सेंटर जमीन के अंदरूनी हिस्सों के बजाय समुद्र और नदियों के नीचे होंगे, यानी सुनामी भी ट्रिगर हो सकती है। एक तो भूकंप और फिर भूकंप से आने वाली सुनामी भी बहुत तेजी से ट्रिगर हो सकती है, जिससे आपदाएं और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, लेकिन सचेत करने के लिए है। हम परमात्मा की कृपा के आश्रित हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि परमपिता परमात्मा सबको सुरक्षित रखें, पर सावधानी हमारी तरफ से भी जरूरी है। कोशिश करें कि आप जितना अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं वो रखें। सरकार द्वारा जारी किए गए भूकंप सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। जहां तक हो सके इमरजेंसी किट वगैरह का इंतज़ाम करके रखें, और समय आने पर अपनी और दूसरों की सहायता के लिए जो बेहतर से बेहतर इंतज़ाम कर सकते हैं वो करें। मैं जानता हूं कुछ लोगों को ये भविष्यवाणी बड़ी अजीब लगेंगी, वो हंसेंगे, पर वो जागेंगे तब जब आपदा उनके द्वार पर खड़ी होगी। यहाँ मैं किसी को डराने के लिए नहीं हूँ, बल्कि आप सभी को सचेत करने के लिए हूँ। इसलिए ज़िंदगी अमूल्य है। हम सब एक दूसरे की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार हैं। यदि आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी सतर्क रह सकें। परमपिता परमात्मा की कृपा हम पर बनी रहे। मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बार बार ये कहा है कि ये आने वाला समय मुश्किल वाला तो होगा। यहाँ प्राकृतिक आपदाएं बहुत होने वाली हैं। जल से प्रलय होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सूरज भी अपनी आग बरसाएगा, और सूरज पर होने वाले सोलर स्ट्रॉम्स भी धरती को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे।
तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सभी पंच तत्वों में खलबली की बहुत ज़्यादा आशंका दिख रही है। हम जब एनर्जी लेवल पर देखते हैं, हमें अलग अलग देवी देवताओं से संकेत मिलते हैं कि समय बहुत ज़्यादा खराब दिख रहा है, बहुत ज़्यादा खराब दिख रहा है। जितना ज़्यादा हो सके लोग डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें और प्रार्थनाएं करें कि प्रभु शांत रखें, इन सारी घटनाओं से हमें बचा कर रखें। आपकी हर प्रार्थना सुनी जाती है, आपकी हर प्रार्थना का जवाब आता है। तो ये वीडियो केवल आप सभी को जगाने के लिए है। हम सब प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपको बोलने से पहले हर रोज़ हमारी पूरी टीम है, जहां पर लगभग हम 700 से 800 लोग जुड़ते हैं और डेली ये प्रार्थना चलती है। सुबह मेडिटेशन होता है 4:30 से 5:30 और शाम को भी, रात को भी 9:30 से 10:30 बजे मेडिटेशन होता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जरूर कोशिश करें कि आप गूगल मीट पर ये सेशन ज्वाइन करें, जहां पर हम अपने और जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना भी करते हैं और अपने अवेकनिंग पर भी ध्यान देते हैं। उद्देश्य केवल इतना सा है कि हम सब जाग सकें। समय बहुत ज़्यादा खराब दिखाई पड़ रहा है और अगर किसी पर कोई विपदा आए तो हम अपनी तरफ से सहायता के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। बस इतना सा उद्देश्य है। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग जागृत होंगे। आप स्वयं ही अपनी आंखों से देखेंगे चीज़ों को, घटनाओं पर ज़रा नज़र बनाए रखिए और अगर कहीं पर हम कुछ सहायता प्रदान कर सकते हैं तो ज़रूर पूरे हृदय से सहायता प्रदान करने का प्रयास करें। मैं उम्मीद करता हूँ सभी सतर्क होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू।